अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ डे लाइट सेविंग्स के बारे में। वो लोग जो अमेरिका या कनाडा में रहते हैं वो तो डे लाइट सेविंग्स के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दीगर और ममालिक से, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शायद डे लाइट सेविंग्स के बारे में जानते ना हो। डे लाइट सेविंग्स जो है उसके तहत होता क्या है कि मगरबी ममालिक स्पेशली अमेरिका, कनाडा वगैरह में सर्दियों में हम 1 घंटा पीछे करते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक तारीख़ है, उसको यूजुअली ये होता है सैटरडे और संडे की दरमियानी शब, कि जब संडे सुबह 2 बजते हैं ना तो तब ये टाइम चेंज होता है। तो अक्टूबर वगैरह के महीने में हम ऐसा करते हैं कि 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब सुबह के 2 बजते हैं तो वो 1 बज जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि डे लाइट सेविंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रोशनी बढ़ जाती है, ज़रा दिन ज़्यादा मिल जाता है। गर्मियों में दिन ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि दिन बड़ा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में हम 1 घंटा आगे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जहाँ 7 बजे मगरिब होनी थी अब 8 बजे होगी, या 7:30 बजे होनी थी तो 8:30 बजे होगी। कनाडा वगैरह में तो 9, 9:30 बजे तक मगरिब चली जाती है, और आप ऊपर चले जाएं तो 10, 10:30 बजे तक मगरिब चली जाती है। अलास्का वगैरह में तो 12 बजे जो है 12, 12:30 बजे इशा होती है, और इशा जब होती है तो आप समझ लें कि आपके यहाँ जो 4-5 बजे का जो वक्त होता है ना, वो वहाँ पे 12-1 बजे ऐसे हो रहे होते हैं। तो दोपहर के 4-5 बजे का जो वक्त होता है, सारा दिन सूरज निकला हुआ होता है। तो डे लाइट सेविंग से होता क्या है कि आपको गर्मियों में सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, जो काम करने का जो टाइम है ना वो ज़रा ज़्यादा वसी हो जाता है। तो रात छोटी हो जाती है और दिन बहुत बड़ा हो जाता है। यानी आप समझ लें कि हम बाज़ इलाक़ों में इशा की नमाज 10, 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक पढ़ी जाती है, और फजर का वक्त 2:30-3 बजे शुरू हो जाता है। तो बेसिकली 4-5 घंटे होते हैं इशा की अज़ान से लेकर फजर की अज़ान के दरमियान। तो गर्मियों में जब रोज़े रखे जाते हैं तो कहीं 20 घंटे के हैं, कहीं 18 घंटे के हैं, कहीं 19 घंटे के हैं, ऐसे रोज़े हो जाते हैं। तो डे लाइट सेविंग्स जो है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज रात, अभी हफ्ते की रात है हमारे यहाँ, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में आप लोगों के पास तो संडे हो गया होगा। तो अब से 2-3 घंटे के बाद होगा ये कि हम लोगों की घड़ियाँ जो हैं, जो फ़ोन पे हैं या जो ऑटोमेटिक हैं, वो तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा आगे हो जाएंगी। तो अगर अभी 12 बज रहे हैं ना, तो बेसिकली अभी 1 बज रहा है। समझ लें आप, रात के 12 बज रहे हैं तो समझ लें कि सुबह का 1 बज रहा है। तो अब फजर 1 घंटा आगे हो गई। तो जहाँ फजर की अज़ान अगर 5 बजे होती थी तो अब 6 बजे हुआ करेगी। ज़ोहर अगर 12 बजे अज़ान होती थी तो 1 बजे हो गई। तो सारी नमाज़ों का 1-1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगभग टाइम बढ़ जाता है। तो मगरिब 6 बजे के बजाय 7 बजे हो जाएगी। तो अब उससे और आपके और मेरे टाइम में फ़र्क क्या पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जहाँ रहते हैं, आप में और हमारे में सर्दियों में, पाकिस्तान और अमेरिका में, जहाँ पे मैं रहता हूँ अमेरिका में, शिकागो एरिया में 11 घंटे का फ़र्क होता है सर्दियों में। लेकिन अब टाइम चेंज होने के बाद 10 घंटे का फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि अब हम 1 घंटा आगे हो गए, यानी 1 घंटा आपसे करीब हो गए, क्योंकि हम पीछे हैं ना टाइम में आपसे। अब हमारे पास सैटरडे चल रहा है, आपके पास संडे हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हमारा और आपका 10 घंटे का फ़र्क रह गया है। इसी तरह जो लोग यूएई वगैरह में रहते हैं उनसे हमारा 9 घंटे का फ़र्क रह गया है, अभी टाइम चेंज होने के बाद रह जाएगा। और जो इंडिया में रहते हैं उनसे हमारा 10.5 घंटे का फ़र्क रह जाएगा, और सर्दियों में ये 1 घंटा आगे हो जाता है। ये बताने की वजह एक ये भी है ना, क्योंकि हमारे जो, माना कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, हमारे कुछ भाई बहनें तो नहीं, ज़्यादातर भाई ऐसा करते हैं कि मैंने कई दफ़ा बताया कि प्लीज़ मिस कॉल्स ना दिया करें। वो अपने टाइम के मुताबिक दोपहर में मिस कॉल्स दे देते हैं व्हाट्सएप पे, या सुबह के 1-2 बज रहे होते हैं, फ़ोन बजता रहता है। मैंने आप लोगों से कई दफ़ा कहा है कि भाई प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, मुझे फ़ुर्सत मिलेगी मैं जवाब दे दूंगा। ज़रूरी नहीं है ना कि आपका मैसेज
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर हो और बाकी 30-40 लोग इंतज़ार करें और सबसे पहले आपका मैसेज देखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर होता क्या है, जब आप रोज़ एक ही मैसेज करते रहते हो ना, तो आपका मैसेज और ऊपर आता रहता है और मैं नीचे से जवाब दे रहा होता हूँ, तो आपका मैसेज और डिले हो गया। आप अपना मैसेज खुद डिले कर रहे हो, मिस कॉल पे मिस कॉल मार मार के। फिर मुझे अलग तकलीफ़ होती है, डिस्टर्बेंस दे रहे हैं आप मुझे वैसी गुस्सा आ जाता है जब मैं देखता हूँ कि भाई ये बंदा जो है तो तंग कर रहा है मुझे। मैं फिर गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर मैं कहता इसको मैं जवाब ही नहीं देता, जाओ फिर आप बैठे रहो, आपकी बारी भी आएगी तो जवाब नहीं दूंगा। कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मिस कॉल है ना मारा करो, आप मिस कॉल्स मार रहे हो, तो मिस कॉल ना मारा करें यार, मैसेज कर दिया इंतज़ार किया करें। 1-2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, कभी 4-5 दिन भी लग जाते हैं कुछ लोगों को। अच्छा, कुछ लोग फिर एक और काम करते हैं, वो मैसेजेस पे मैसेजेस किए जाते हैं, वो 20-25 मैसेजेस जमा हो जाते हैं, मैं उनको भी जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ ये 20-25 मैसेजेस सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। 1-2 मैसेजेस होंगे मैं देखूंगा, जवाब दे दूंगा। ये 20-25 वालों को तो मैं जवाब भी नहीं देता, वैसे भी नहीं देता। तो अगर आपने इतने सारे मैसेजेस किए हुए हैं ना, तो फिर आपको इसलिए जवाब नहीं मिल रहा। तो इसलिए ख्याल करें कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे भी लोगों का यही मिजाज हो गया है। मैंने आपको सुबह सवाल भेजा था। अच्छा, कुछ तो और चीते बादशाह किस्म के लोग हैं, वो हमारी सुबह के 1-2 बजे मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, और सुबह हमारी 1-2 घंटे के बाद, उनका तो दिन चल रहा होता है ना, वो अपने हिसाब के लिए तो 2-3 घंटे के बाद फिर मैसेजेस कर देते हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। अब जब हम फजर पे उठ के देखते हैं तो 3-4 मैसेजेस आ चुके होते हैं क्योंकि 4 घंटे हो गए आपने जवाब ही नहीं दिया। मतलब क्या मतलब है भाई, क्या समझते हैं आप? अब यही काम रह गया हमारा, हम यही कर रहे हैं बैठ के बस सारा दिन। कोई कस्टमर सर्विस खोली हुई हमने 24/7 की, कि आपने इधर मैसेज किया उधर से सर जवाब आ गया। तो अपना ज़रा मिजाज दुरुस्त करें और ख़्याल करें कि हो सकता है दूसरा जो है वो डिफरेंट टाइम जोन में हो सकता है ना, आपसे 10-11 घंटे का फ़र्क है। आपकी दोपहर है, उसकी रात चल रही है, आपकी रात है, उसकी सुबह चल रही है। तो इसलिए ख्याल किया करें, ये मिस कॉल्स वगैरह ना मारा करें। और ये बेसिकली होता है कि बद अखलाक़ी होती है। फिर जब लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो मजबूरन मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ता है। फिर आप बोलेंगे कि आपने हमें ब्लॉक क्यों कर दिया। तो अगर आप इनकन्वीनियंस दोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। इसलिए जो है बहरहाल, तो ये 2-4 बातें आपसे इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था कि ताकि ज़रा अपने अंदर एहसास पैदा करें थोड़ा सा, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना वो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो इसीलिए इसीलिए मुझे ये बात वज़ाहत के साथ बतानी पड़ रही है। तो अब ख्याल करें कि अब आपके पास जो टाइम हो रहा होगा ना, उसमें से आपने 10 घंटे माइनस कर लेने, वो मेरे पास टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब दिन की भी मसरूफियत है। अब लोग कहते हैं जी आपके पास दिन है, ठक कॉल मार दी। भाई बंदा जॉब पर हो सकता है, काम कर रहा हो सकता है, पढ़ा रहा हो सकता है, क्लास के दरमियान हो सकता है, कोई और मसरूफियत हो सकती है। तो प्लीज़ ये मिस कॉल्स ना मारा करें। फिर बाज़ ऐसे चीते ही कहूँगा मैं, और क्या कहूँगा, कि वो कॉल ख़त्म ही नहीं होती हज़रत। 5 मिनट तक उनकी रिंग बदल बजती रहती है। वो कहते हैं उठाएगा मजबूरन। अजीब लोग हैं यार। तो प्लीज़ एहतियात करें कि इनकन्वीनियंस ना हो ना। एक कन्वीनियंस के लिए एक चीज़ आपको दी गई है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो एनीवे, आपको जहाँ डे लाइट सेविंग्स के बारे में बताना मकसूद था, वहाँ ये भी बताना मकसूद था कि थोड़ी सी तहज़ीब अपने अंदर लेके आएँ, थोड़ी सी शाइस्तगी अपने अंदर, थोड़ी से मैनर्स एटिकेट्स अपने अंदर लेके आएँ। किसी भी चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट ना करें कि वो आप ही के ख़िलाफ़ अमल दरामद यूँ हो जाए कि आपको वहाँ ब्लॉक कर दिया जाए कि आपके लिए एक चीज़ खोली गई है ताकि आप सवालात कर सकें, आपके सवालात के जवाबात आपको दिए जा सकें। आप ख़ुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं जल्दबाजी में। बहरहाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।